तोड़ देता है। अगर 2 लकड़ी दे दे तो उस 2 लकड़ी भी आसानी से थोड़ा सा तोड़ने में तकलीफ होगा। अगर 3 डंडी दे दे, 3 डंडी और थोड़ा सा तोड़ने में तकलीफ होगा। ऐसे करके भले पतला पतला सीखो, पतला सीखो। जैसे कि झाड़ू का जो होता है ना, झाड़ू बहुत पतला सीख होता है, लेकिन उसमें अनगिनत सीख होने के वजह से भी, एक जगह में गठित होने के वजह से भी इसे ऐसी तोड़ पाना नामुमकिन है। मेरे प्यारो, सबसे पहला पॉइंट, यूनिटी इज पावर, एकता में ताकत है। जब आप और मैं एकता हो जाएंगे, एक मन हो जाएंगे, शैतान की शक्ति कांप उठेगा, शैतान का गढ़ तहस नहस हो जाएगा। आज कई जगह में शैतान इसीलिए काम करता है क्योंकि वो जगह में एकता नहीं है। आपकी एकता में ताकत है मेरे प्यारो। इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा पति पत्नी आपस में एक हो जाए, बाल बच्चे आपस में एक हो जाए, आप कलीसिया के साथ में एक हो जाए, आपका संग आपके प्रभु के दास और सेवक के साथ में एक हो जाए। इसीलिए बाइबल कहता है, अगर पहला तीमोथी और दूसरा तीमोथी उसका 1 का 7 यदि पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। आपको खुदा के साथ में एक होना पड़ेगा। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अकेले कभी भी इस पापी दुनिया से जय नहीं पा सकते हैं। आप अकेले कभी भी इस पापी दुनिया में सफल नहीं हो सकते हैं। आपको पवित्र आत्मा के साथ में एक होना पड़ेगा। जब आप और खुदा की आत्मा दोनों एक हो जाएंगे ना, बड़े से बड़े बाधा टूट जाएंगे। हालेलुया। बड़े से बड़े दीवार जाएंगे। आपको मालूम है, यरीहो के दीवार के बारे में बाइबल कहता है, यरीहो का दीवार बहुत चौड़ा था, बहुत ऊंचा था, इतना चौड़ा था कि दीवार के ऊपर में रथ चलता था, दोनों रथ चलता था, ताकि रथ ऊपर से चल के नगर के बाहर तरफ निगरानी करते थे। मेरे प्यारो, इतना बड़ा दीवार, आपको मालूम है, इस्राएल के लोग जब एक साथ होके खुदा की आराधना किए, इस्राएल के लोग जब एक साथ होके खुदा की उपासना किए, इस्राएल के लोग जब एक साथ होके एक स्तुति गान करके पुकारे, जय जयकार खुदा की करना चालू कर दिए, बाइबल में लिखा है, यरीहो की दीवार जो सबसे ऊंचा, जो सबसे चौड़ा और जो सबसे मजबूत दीवार था, दीवार गिर गया बोल के लिखा है। केवल गिर गया नहीं, लेकिन वहां पे लिखा है यरीहो का दीवार नींव से लेकर गिर गया। मेरे प्यारो, अगर यरीहो का दीवार नींव से होके गिर सकता है, आपका समस्या क्यों नहीं गिर सकता? आपका परेशानी क्यों नहीं गिर सकता? आपकी रोग दुख बीमारी क्यों नहीं गिर सकता? आपका आशीष को रोकने वाला समस्या क्यों नहीं गिर सकता? यदि आप एक है खुदा के साथ में, मैं आपसे कहना चाहूंगा, बड़े से बड़े दीवार खुदा गिरा देगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन आपको मुझको एक होना है। आज कई पति पत्नी एक नहीं होने के वजह से उनके जीवन में समस्या बने रहता है, परेशानी बने रहता है। आज कई मसीह परिवार एक नहीं होने के वजह से संसार के लोग चढ़ाई कर रहे हैं, संसार के लोग उनको सता रहे हैं, संसार के लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, ताड़ना दे रहे हैं। मेरे प्यारो, इसीलिए सबसे पहला है, एकता में ताकत है। एक हो जाए, आपके कलीसिया के साथ में एक हो जाए, आपके साथ सेवा करने वाले प्रभु के दास के साथ में एक हो जाए, और एक साथ यदि आप हाथ बढ़ाएंगे, एक साथ यदि आप चलेंगे, मैं आपसे कहना चाहूंगा, दुनिया का कोई भी दीवार आपको रोक नहीं सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये कलीसिया मैं बनाऊंगा जिसमें अधोलोक की फाटक, अधोलोक फाटक क्या होता है? द्वार होता है। अधोलोक के फाटक प्रबल ना हो पाएंगे। मेरे प्यारो, अगर इस कलीसिया एक है, अगर इस कलीसिया प्रभु के साथ में एक आत्मा होके है, अधोलोक की फाटक इसमें पार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कलीसिया खुदा का है। हालेलुया। कलीसिया का राजा प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए मेरे प्यारो, आप और मैं इन दिनों में एक हो जाए, प्रार्थना में एक हो जाए, आत्मिक जीवन में एक हो जाए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके हम प्रभु के मार्ग में चले मेरे प्यारो, क्योंकि हमारा मंजिल एक है, हमारा प्रभु एक है, एक ही आत्मा है, एक ही प्रभु है, एक ही बपतिस्मा है। आज कई प्रभु के दास लोग कलीसिया को बांट दिए हैं, मेरा चर्च, मेरा विश्वासी, मेरा ये, मेरा वो। मेरे प्यारो, किसी का नहीं है, सब कुछ प्रभु का है और हम प्रभु के हैं। आमीन, हालेलुया। इसीलिए कभी भी ऐसे विचार न रखे कि वो उसका है
ये उसका है। नहीं नहीं, ये किसी का भी नहीं है। मेरे कलीसिया का एक ही मुखिया है, वो है यीशु मसीह। मेरे कलीसिया का एक ही प्रभु है, वो है यीशु मसीह। मेरे कलीसिया का एक ही आत्मा है, वो है पवित्र आत्मा। मैं उस कलीसिया का एक हिस्सा हूँ, एक मेंबर हूँ। मेरे कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहन, हर एक सेवा करने वाले भाई बहन, हर एक प्रार्थना करने वाले भाई बहन, वो केवल कलीसिया का ही हिस्सा है, लेकिन उनका एक ही गुरु है, वो है यीशु मसीह। उनका एक ही सहायक, वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर। यदि हम एकता है, आज कहते हैं कि कलीसिया छोटा झुंड है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप एशिया नबी की पुस्तक में लिखा गया है, छोटे से छोटे 1000 हो जाएगा। क्या एक वचन को पढ़ सकते हैं? मेरा फेवरेट वचन है 46 का, एशिया नबी की पुस्तक 66 शायद 66 उसका 20 शायद को थोड़ा कोई भी पढ़ना है तो पढ़ दीजिए। किसी को मिला? ये तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। जैसे इजरायली लोग अन्न बलि को शुद्ध पात्र में रखकर यहोवा के भवन में ले आते हैं। एशिया नबी की पुस्तक, क्षमा करिए, थैंक यू मनोज जी, आपने अच्छा पढ़ा। एशिया नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय उसका 22 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है, 60 का 22, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है,